भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 7 गीता का सार। हरे कृष्ण। कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूँ त्वाम तुमसे धर्म सम्मूढ़ मोहग्रस्त चेताः हृदय में यत् जो श्रेयः कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वासपूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधी उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्नम शरणागत। कार्पण्य दोषोपतस्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अनुवाद एवं तात्पर्य अभयचरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य, यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहद आरण्यक उपनिषद में 3:8-10 में व्याख्या की गई है। व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्मास्मालोकात् प्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल्लोकात् प्रीति स ब्राह्मणः। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं।
मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, इसीलिए कृष्ण भगवद गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवद गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिते नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है गुरु के ऊपर, कि कैसे अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया कि अब मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो ये शिष्य की प्रथम योग्यता है कि जब उसको ये समझ में आता है कि अब मुझे किसी गुरु के पास जाना चाहिए, जब उसको ये स्मरण आता है तो वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। जब तक हमारे मन में ये प्रश्न नहीं आता है या हम ये विचार नहीं करते हैं कि मैं फंसा हूँ और मैं उलझन में हूँ, समस्या में हूँ, मुझे इससे बाहर निकलना है, जब तक ये हम विचार नहीं करेंगे तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। और ये विचार करके फिर प्रश्न आता है कि मुझे एक प्रामाणिक गुरु चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्जुन ने पहले बहुत सारे प्रयास किए, अलग अलग भगवान को तर्क दिए और भगवान को मना रहे थे कि मैं इस प्रकार से चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अर्जुन चाह रहे थे कि भगवान उसका अनुमोदन करे, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। तो इसीलिए यहाँ पे वर्णन है कि अर्जुन कार्पण्य भाव यानी कि कार्पण्य दोष, कृपण कि वो समस्या को समझ पाया और अभी जान पाया, इसीलिए वो कह रहा है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि अब मैं आपका शरणागत हूँ। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वो विषय रहेगा कि कौन ऊपर है, गुरु या शास्त्र, महान कौन है। तो जैसे कि मैंने गुरु की कुछ लक्षण पिछले कक्षा में बताए थे कि गुरु कौन होता है, और फिर मैंने ये भी बताया था कि किस प्रकार से लोग गुरु अपनाते हैं, लेकिन वो एक अंधश्रद्धा, अंधविश्वास होता है कि गुरु अपना लिया तो बस अभी उसको छोड़ नहीं सकते, भले ही वो गलत कार्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं। तो मैंने बताया था 3 कारण बताए थे शास्त्र में से कि उस 3 अवस्था में आप अपने गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो मैंने प्रमाण दिया था महाभारत से। तो वो श्लोक कौन उद्धृत करते हैं? भीष्मदेव।
परशुराम के समक्ष वो श्लोक बताते हैं। तो क्या 3 कारण थे? तो 3 कारण थे। गुरुर अवलिप्तस्य कार्याकार्यम अजानत, उत्पत्त्य प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरुर अवलिप्तस्य, अवलिप्तस्य यानी गुरु किसी गंदे काम में या ऐसी जो शास्त्र में कार्य नहीं करने चाहिए वो कार्य कर रहे हैं, तो उस समय गुरु का त्याग करना चाहिए। अवलिप्तस्य, वो लिप्त हो गए पूरी तरह से, धन में, संपदा में, स्त्रियों में या भौतिक विषयों में वो लिप्त हो गए हैं, तो फिर भी अगर हम देख रहे कि नहीं ये मेरे गुरु हैं, मैं कैसे छोड़ूं, तो वो शिष्य की मूर्खता है। लेकिन ये शास्त्र में बताया कि पहला कारण है कि जिसमें आप गुरु को छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा कारण कार्य कार्यम अजानत, कि जब वो शिष्य को सही से उपदेश नहीं दे पा रहा है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय। कार्य कार्यम अजानत, अजानत मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है, वो शिष्य को सही ढंग से ज्ञान उपदेश नहीं दे पा रहा है। तो अगर गुरु गलत करते हैं या आप देख रहे हैं कि उनके आचरण में कुछ गलत हो रहा है, तो आपको जाके गुरु से ये प्रश्न पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि ये तो गलत है, शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार शिष्य सोचते हैं कि ये तो गुरु है, महान है, और हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी गुरु की बहुत महिमा गायन की गई है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान के समान होते हैं। तो इसलिए गुरु से कभी वाग युद्ध भी नहीं करना चाहिए और गुरु से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। तो ये सब के कारण शिष्य देखता है कि गुरु गलत कर रहा है, फिर भी गुरु से कह नहीं पाते, तो इसलिए हमें उनको कहना चाहिए कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। फिर दूसरा कि वो गुरु अगर शिष्य को इस संसार से निकाल पाने में असक्षम है, वो आपके संशय को, आपके जिज्ञासा का निवारण नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस अवस्था में आपको गुरु को छोड़ देना चाहिए। कि आपने कुछ प्रश्न पूछा, आपने कोई जिज्ञासा है, संशय है, लेकिन उस संशय का सही रूप से शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय गुरु को छोड़ना विधि बताई गई है शास्त्र में। तो ये 3 कारण हैं, इन 3 कारणों के अंदर आप गुरु का परित्याग कर सकते हैं। ये भीष्मदेव महाभारत में शांति पर्व में वर्णन करते हैं। तो फिर प्रश्न है कि कौन ऊपर है, शास्त्र महान है कि गुरु महान है? कभी आपके अंदर ये प्रश्न आया कि किसको महान मानना चाहिए, शास्त्र को कि गुरु को? क्या विचार है सबका, क्या सोचते हैं सब लोग? गुरु को माने, गुरु को महान माने। ठीक है, हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो गुरु यानी कौन? तो गुरु अर्थात वह व्यक्ति, वह साधु जो शास्त्र के अनुसार आचरण करता है। और जो व्यक्ति साधु जो है, अगर वो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसको कहते हैं असाधु। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम कोई शब्द संस्कृत में होता है उसके आगे अ लगा देते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है, साधु असाधु, जानंत अजानंत। जैसे इसमें बताएं गुरु, जिसमें मैंने बताया कि कार्य कार्यम अजानत, कि जिसको कार्य और अकार्य क्या है उसको ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार से साधु और असाधु। तो साधु कौन है? जो शास्त्र में पढ़ के शिक्षाओं को समझ के गुरु उसके अनुसार आचरण करता है। और असाधु कौन है? जो शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, जिसका शास्त्र में कभी अनुमोदन नहीं किया है वैसा वो कार्य करता है। तो गुरु महान है, ये सभी शास्त्र में बताया। और कैसे महान है? तो जैसे कि श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, तो क्या कहते हैं? आचार्य माम द्विजानीयात त्वावमन्येत करहिचित न मर्त बुद्धि सूयेत सर्वदेव मयो गुरुहु। तो भगवान कहते हैं उद्धव से कि आचार्य माम द्विजानीयात, कि जो आचार्य लोग होते हैं, आचार्य यानी कि जो आचरण करते हैं शास्त्र के अनुसार, तो भगवान कहते हैं कि आचार्य क्या है? माम द्विजानीयात, कि आचार्य को मेरे जैसा ही देखो, और आचार्य जो है मेरा प्रतिनिधि है। फिर भगवान आगे कहते हैं आचार्य माम द्विजानीयात त्वावमन्येत करहिचित, कि उनको कभी भी भगवान से नीचा नहीं देखना चाहिए, वो भगवान के स्तर पे होते हैं। फिर वो कहते न मर्त्य बुद्धि सूयेत, कि जो आचार्य गुरु हैं उनको मर्त्य बुद्धि से, ये जो भौतिक जगत की बुद्धि है उससे कभी देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, न सूयेत। फिर कहते हैं सर्वदेवो मयो गुरुहु, कि जो गुरु हैं
उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी देवी देवताओं के गुण होते हैं उसके अंदर। ऐसा भगवान 11वें स्कंद में उद्धव से वर्णन करते हैं। कहाँ पे? उद्धव गीता में। और भी बहुत सारे जगह पे गुरुओं का वर्णन है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में वर्णन है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि गुरु के पास किस प्रकार जाना चाहिए, हमें किस भाव से गुरु के पास जाना चाहिए, उसकी योग्यता क्या है। तो उसमें बताया गया है 4थे अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपातेन, कि गुरु के पास प्रणिपात होकर जाना चाहिए, चुनौतीपूर्वक नहीं जाना चाहिए कि उनसे मुझे कुछ चुनौती देनी है और मेरी जिज्ञासाएं शांत करेंगे, इस प्रकार से नहीं, प्रणिपात होना चाहिए उनके चरणों में। फिर आगे वर्णन है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे प्रणिपात होकर उनकी सेवा करके, और फिर परिप्रश्न, जो यथा उचित प्रश्न है वो प्रश्न पूछने चाहिए, और वो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो आपको भौतिक जगत की उलझन से बाहर निकाल सके, उसको कहा गया परिप्रश्न। परि यानी पूर्णता वाले प्रश्न, अपूर्ण प्रश्न नहीं पूछने। कैसे प्रश्न पूछने? उनकी सेवा करके, परिप्रश्नेन सेवया। फिर आगे कहते हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, और वो आपको ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे। क्यों देंगे? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि उन्होंने जो ज्ञान है, उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्वों को समझा है, और उस समझ के आधार पे वो शिष्यों को ज्ञान देते हैं। तो ये 4थे अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। फिर आगे और भी पुराणों में, उपनिषदों में गुरु की और भी महिमा वर्णन है। तो कहा गया है कि गुरु के पास तुरंत व्यक्ति को जाना चाहिए उसकी भौतिक समस्या की, जो भी ये समस्या है भौतिक, उसका निवारण करने के लिए। स गुरुमेवाम अभिगच्छे समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वे जो ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, वो जिज्ञासा कहाँ करनी चाहिए? गुरु के पास जाके। तो इसीलिए गुरु महान है, लेकिन गुरु को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो आप वास्तव में सही रूप से गुरु को नहीं पहचान पाएंगे। तो जैसे वो एक उदाहरण अगर मैं आपको दूँ, मान लीजिए आपको कोको कोला पीनी है और आपके गांव में नहीं मिलती है, और आसपास कहीं पे भी वो कोको कोला नहीं मिलती, लेकिन आपने कहीं देखी है, कहीं पे आपको ये स्मरण आया कि हाँ ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो आप जाते हैं गांव में दुकान पे कि मुझे कोको कोला चाहिए, तो कहेंगे नहीं मेरे पास तो नहीं है। फिर आप आपके मित्र से पूछेंगे कि उस दिन आप कोको कोला पी रहे थे, कहाँ मिलती है? तो कहेगा नहीं मुझे तो नहीं पता, ऐसे ही मुझे किसी ने दी थी, मैंने पी ली। तो आप जाएंगे और फिर जाते जाते आप बहुत परिश्रम करेंगे, शहर में जाएंगे, ढूंढ के लाएंगे अलग अलग दुकानों पे कि कहाँ है, कहाँ मिलेगी। फिर उस दुकान वाले से पूछेंगे अच्छा आप ही बताओ कहाँ मिलेगी कोको कोला, कहाँ मिल सकती है? तो बताएगा वहाँ जाइए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जब आपके अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि भगवान कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान के बारे में कौन बता सकता है, ये इच्छा जब जागृत होती है तब फिर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और फिर वो गुरु कैसे होता है, तो उसके लिए आपको फिर शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो शास्त्र के बिना गुरु अधूरे हैं और गुरु के बिना शास्त्र अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में इतना सारा ज्ञान है कि आपकी बुद्धि में वो नहीं आएगा। उसके लिए आपको एक टीचर चाहिए, गुरु चाहिए। और गुरु जो है वो अपने आचरण से शिष्य को सिखाते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। आचार्य यानी आचरण से जो सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में अलग अलग विषय के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर होते हैं। ये टीचर जो हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, ये टीचर गणित पढ़ाएंगे, ये विशेष प्रकार के टीचर हैं जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, और ये एक टीचर हैं जो हिंदी पढ़ाएंगे। तो इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है जीवन में। तो उसी प्रकार से ये आध्यात्मिक एक प्रकार का विषय है। इस विषय को समझने के लिए हमें भौतिक टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन हमें आध्यात्मिक टीचर, आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए
अर्जुन की जो स्थिति यहाँ पे है वो क्या है, भौतिक उलझनों से बंधी हुई है। तो इसीलिए अर्जुन अभी ये समझ पा रहा है कि मैं सही में अभी बहुत ही दुखद अवस्था में हूँ। दुखित अवस्था से मुझे कौन निकाल सकते हैं, केवल भगवान कृष्ण। तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और फिर कहते हैं यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो कह रहे हैं कि यत् श्रेय, कि मेरे लिए जो श्रेयस्कर है, मुझे जो श्रेय होगा, जिससे मेरा फायदा होगा, तो वो कृपया आप मुझे बताइए। स्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। फिर भगवान अर्जुन कहते हैं पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं धर्म सम्मूढ़, मूर्ख हो गया हूँ, धर्म को नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरी चेतना जो है वो धर्म को नहीं समझ पा रही। इसीलिए वो कह रहे हैं शिष्यस्ते हम, कि अभी मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये जो यहाँ पे तात्पर्य में हमने पढ़ा कि किस व्यक्ति को कृपण कहा जाता है, कंजूस व्यक्ति किसको कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे उपनिषद में से श्लोक उद्धृत किया है, बृहद आरण्यक उपनिषद में से बताया गया है, यो वा एतत् अक्षरम गार्ग्य विदित्मा स्मा लोकात् प्रीति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्या को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। कंजूस वो नहीं है कि पैसे खर्च नहीं करता है, दोस्तों को खिलाता नहीं है, पिलाता नहीं है, कंजूसी करता है, वो कंजूस नहीं है। कंजूस अगर शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ये व्यक्ति कंजूस है, इसको कृपण कहते हैं। कौन कृपण है, तो कृपण वो है कि जो व्यक्ति इस मानव समाज में, इस मानव जीवन को प्राप्त करके अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर रहा है और केवल पशु की तरह आके चला जाता है। जैसे पशु लोग हैं, निम्न पशु जो है वो आते हैं और चले जाते हैं, उनको इस संसार से कोई मतलब नहीं होता है। तो ऐसे ही हम भी पशु की तरह यहाँ आते हैं, खाना पीना खाते हैं, मौज करते हैं, सब इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, शरीर जो है मोटा तगड़ा ताज़ा हो जाता है, जिम विम जाते हैं, अच्छा आनंद भोग करते हैं और एक दिन मर के चले जाते हैं। सूअर भी ऐसे ही, सूअर का जीवन भी इस प्रकार से है। सूअर भी ऐसे ही करता है ना। सूअर जो है उसको मल अच्छा लगता है। सूअर को हलवा पूड़ी आप देंगे तो उसको आनंद नहीं आएगा, लेकिन हमको हलवा में बहुत आनंद आता है ना, हलवा, क्योंकि हम मनुष्य हैं। लेकिन सूअर को रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसमलाई ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो सूअर है, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि उस प्रकार से बनाई गई है, इसलिए वो नाली में रहता है, गटर में रहता है। तो उसी प्रकार से वो जो सूअर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, उनके अंदर वो चेतना नहीं है, इसलिए उनको ये समाज में पता ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं, तो आते हैं चले जाते हैं, क्योंकि उसमें कर्म का बंधन नहीं है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें अगर मनुष्य शरीर में हमारी चेतना भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम उस बुद्धि का प्रयोग, ये समस्या जो आ रही है, अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग युद्ध हो रहे हैं, रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, सबको पता है। और हम देखते हैं इतिहास में बहुत अलग अलग युद्ध हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध तो ये प्रसिद्ध है, हम सुन रहे हैं, रामायण में इतना बड़ा युद्ध हो गया। और हम देखते हैं कि मुग़ल लोग आए, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया, युद्ध किया, कई प्रकार से ऐसे ऐसे अनेक हिटलर उन्होंने युद्ध किया, चाइना, जापान से कितने सारे लोग लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। तो इसका कारण क्या है? अभी कुछ समय पहले मुझे लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी ये रशिया और यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं? तो मैंने कहा कि रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन प्रश्न होना चाहिए कि मनुष्य मनुष्य क्यों लड़ रहा है आपस में। देश देश लड़ रहा है वो छोड़िए, एक इंसान होके इंसान क्यों लड़ रहा है? इंसान के अंदर तो बुद्धि होती है, धर्म होता है, वो शास्त्रों को समझ पाता है। कुत्ते कुत्ते लड़ते तो समझ में आता है कि वो जानवर है, पशु है, लेकिन मनुष्य अगर मनुष्य से लड़े तो वो क्या है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो हमारी पशु चेतना को दर्शाता है कि हमारे अंदर बुद्धि में जो चेतना है वो कुत्ते जैसी, पशु जैसी है। तो इसका कारण ये है, शास्त्र में बताया है कि 3 चीज़ हैं जिसके कारण युद्ध होता है समाज में। तो भगवान कहते हैं भगवद गीता में, वीतराग भय क्रोध,
मन्मया मामुपाश्रितः। अर्जुन जो युद्ध कर, आप कोई भी युद्ध अगर देख रहे हैं समाज में, तो आप निष्कर्ष निकालिए कि ये 3 कारण की वजह से युद्ध होंगे। और ये जो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है उसका भी एक कारण है। तो वो कारण भगवान गीता में बोलते हैं, वीतराग भय क्रोध। राग, भय और क्रोध, ये 3 चीज़ हैं जिसके कारण समाज में युद्ध होता है या मनुष्य आपस में लड़ता है। क्या है 3 चीज़? राग। राग यानी आसक्ति। किसके प्रति आसक्ति? मेरे परिवार, मेरा समाज, मेरा देश, मेरी भूमि, मेरी संपदा। ये जब आसक्ति होती है जीवात्मा को, तो फिर क्या होता है? लड़ाइयाँ होती है। तो हम देखते हैं कि जब मुग़ल लोग आए भारत में, तो क्या आसक्ति थी, इनके पास कितना जवाहरात है, इतने हीरे मोती सोना चांदी भारत में है, तो आसक्ति है पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति। इतनी भूमि इतनी हरी भरी है, खेत अच्छे हैं, तो आसक्ति हो जाती है। उसी प्रकार से जब आसक्ति होती है तो उसको प्राप्त करने के लिए फिर लड़ाई करनी पड़ती है। ये पहला कारण, राग यानी आसक्ति। दूसरा कारण भय। रशिया और यूक्रेन जो लड़ रहे हैं उसका कारण है भय। तो क्यों भय है? तो जैसे आप लोग को पता होगा कि एक संस्था है नाटो, तो उसके अंदर 30 कंट्रियां हैं और उसी के अंदर यूक्रेन जाना चाह रहे थे। तो रशिया डर गई कि अगर ये मेरे ऊपर आक्रमण कर देंगे तो क्या होगा? भय, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आक्रमण कर दिया। मुझे भय लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि कोई जानवर के पास आप जाते तो उनको भय लगता है, तो तुरंत आपके पीछे मारने के लिए दौड़ते हैं। तो भय एक कारण है, भय की वजह से कई बार युद्ध हो जाते हैं। फिर तीसरा कारण है क्रोध। तो हम देखते हैं क्रोध की वजह से भी लोग लड़ते हैं। क्रोध, चिड़चिड़ापन, कि उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मेरा अपमान कर दिया, अपशब्द बोल दिए, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया, तो क्रोध में कई बार हम लड़ाई करने लगते हैं। तो इसीलिए प्रश्न जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि समाज लड़ रहे हैं या देश लड़ रहे हैं। प्रश्न ये होना चाहिए कि मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। तो जब तक ये चेतना हमारे अंदर नहीं आएगी, हम ये 3 गुण से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। राग, भय और क्रोध, ये 3 चीज़ से जब तक मनुष्य ऊपर नहीं उठेगा, तब तक समाज में समस्याएं आएगी। समस्या हर एक प्रकार से आएगी। और श्रीमद् भागवत में बोला है, पदम पदम यत् विपदाम न तेषाम, कि पदम पदम, हर एक पग पग पर, विपदाम न तेषाम, हर एक पग पग पर क्या है? विपदाएं हैं। और हम देखते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर हमने लिया है और इसको चलाने के लिए व्यक्ति को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है और कई सारी विपदाओं से गुजरना पड़ता है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ विपदा अर्जुन के साथ भी बनी हुई है यहाँ पे। तो उस विपदा से निकलने के लिए अर्जुन ने क्या किया कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति ली। लेकिन हम लोग भी ये जो विपदाएं हैं उससे बचने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे प्रयास क्या होते हैं? गोली चलाते हैं, बम बारूद फेंकते हैं, या बैंक बैलेंस बना लेते हैं, अकाउंट खोल लेते हैं। तो ये हमारे प्रयास हैं। अर्जुन जो कर रहा है, हम जो कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन समस्या है कि अर्जुन सही चीज़ कर रहा है और हम गलत चीज़ कर रहे हैं। बाकी जो समस्या अर्जुन के साथ थी वो समस्या हमारे साथ भी है, लेकिन हम उसको गलत तरीके से अपने आप, अपने बलबूते पे, अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार, अपने हिसाब से जो है बचने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं इतने सारे लोग न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, रॉकेट छोड़ते हैं, मिसाइल छोड़ देते हैं, देश के ऊपर, एक दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो हिरोशिमा नागासाकी, आपको सब पता है, युद्ध हुआ था, तो आज भी उसका परिणाम सब लोग भुगत रहे हैं। तो ऐसे कई बड़े बड़े युद्ध इतिहास में होते हैं। क्यों होते हैं? तो युद्ध इसीलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं उनको भय है, या आसक्ति है, या क्रोध है। आसक्ति है तो कुछ लोग को जैसे आसक्ति है कि ये जो जहाँ से पेट्रोल आता है, कच्चा तेल आता है, तो उस देशों पे आक्रमण किया जाए, तो आसक्ति है चीज़ों के प्रति। फिर हम देखते हैं कि भूमि के लिए, संपदा के लिए घर घर में लड़ाई होती है। मनुष्य एक दूसरे को घर में, परिवार में मार देते हैं कि ये मेरी भूमि है, मेरा टुकड़ा है, तुमने कैसे हड़प लिया, केस करूँगा, जेल में डाल दूँगा। तो ये सारी आसक्ति, छोटी सी भूमि है लेकिन
आसक्त हो जाते हैं हम उस चीज़ से। तो ये कारण है। इसीलिए अर्जुन ने जो रास्ता अपनाया है, तो अर्जुन हमको उनके उदाहरण से सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप ये जो समस्या, ये उलझने हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। और जो व्यक्ति ये समस्या और उलझनों से बाहर नहीं निकल पाता है, उस व्यक्ति को कृपण कहा गया, उस व्यक्ति को कंजूस कहा गया, जो कि इस भगवद गीता में बताया गया है। फिर इसके विपरीत ये ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण और कृपण दोनों के शब्द लगभग एक जैसे ही हैं। तो ब्राह्मण वो है कि जिसने जनेऊ धारण किए वो नहीं, या जिसने लाल वस्त्र पहने वो नहीं। वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके समस्याओं को सही रूप से, सम्यक रूप से उसको हल करने का प्रयास करता है। कैसे प्रयास करता है? तो उसका प्रयास होता है एक प्रामाणिक गुरु के पास, जो भगवान के सही वास्तविक प्रतिनिधि है, उनके पास जाके, उनके शरणागत होके उस समस्या का वो समाधान करने का प्रयास करता है। उसको ब्राह्मण कहा गया है। तो कई बार हम सोचते हैं कि ब्राह्मण मतलब कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहिए उसको और उसके गुण होने चाहिए। लेकिन अगर हम ये बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार देखें तो यहाँ पे तो अलग परिभाषा है। तो जो व्यक्ति ब्राह्मण है, अगर वो ब्राह्मण होते हुए भी, मतलब बाहरी रूप से कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसने जनेऊ धारण, ये सब है, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के पास जाके ये जो भौतिक समस्याएं हैं, ये समस्या का निवारण करने का प्रयास नहीं करता है, तो वास्तव में वो भी कृपण है, वो भी कंजूस है। भले ही वो बाहरी रूप से ब्राह्मण हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए यहाँ पे बताया है कि ये जो भौतिक जगत की समस्याएं हैं वो किस प्रकार से हैं। तो इसको बोला गया दावा अग्नि। दावा अग्नि, तो दावा अग्नि क्या होती है कि जब आप वन में जाते हैं तो पेड़ एक दूसरे के घर्षण से आग लग जाती है वन में, और उस आग को आप मिटा नहीं सकते कि आप जाएं और वन में आग लगी हो तो बाल्टी से पानी डाल के उसको बुझाएं, वो उस प्रकार से नहीं होगी। तो इसीलिए उसको मिटाने के लिए जब तक भगवान कृपा करके बरसात नहीं करेंगे तब तक वो आग नहीं बुझेगी। उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत है इसमें आग लगी हुई है। किस प्रकार की आग? समस्याओं की आग। और वो समस्या की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक भगवान के भक्त यानी गुरु कृपा नहीं करते। तो जब वो कृपा करते हैं तो हमारे जीवन में जो आग लगी है अलग अलग समस्याओं की, वो समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब तक हम इस समस्याओं से बाहर नहीं आते हैं तब तक हमारी भक्ति की शुभारंभ नहीं होती है, हम भक्ति में शुरुआत नहीं करते हैं। हमें हमारी संतुष्टि के लिए लग सकता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, प्रसाद खाता हूँ, भगवान का कीर्तन करता हूँ, वो आपकी संतुष्टि के लिए आपको लग सकता है, लेकिन वास्तव में भक्ति की शुरुआत अभी नहीं हुई है। तो शुरुआत होती है जिस प्रकार से अर्जुन ने यहाँ पे की, शिष्यस्ते हम। तो इसीलिए लोग क्या है कि प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाके अपना खुद का रास्ता निकालते हैं भगवान के पास पहुंचने का, भगवान तक जाने का अपना खुद का रास्ता वो निर्मित करते हैं। लेकिन वो रास्ता कैसा होता है? प्रामाणिक नहीं होता है, अप्रामाणिक होता है। तो गुरु जो रास्ता बताते हैं वो प्रामाणिक होता है। इसलिए फिर लोग इस प्रकार के ऐसे ऐसे भजन बनाते हैं कि जिसमें लगता है कि कितने भाव हैं इनको, कितना प्रेम है भगवान के, लेकिन वास्तव में वो सब अप्रामाणिक है। इसलिए कई बार आपने भजन में सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध भजन है एक, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। हाँ, लेकिन ऐसा तो कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं है, ना उपनिषदों में ना पुराणों में। कोई भी भक्त भगवान को इस प्रकार का आदेश नहीं दे रहा है कि भगवान चले आना मेरे पास, दौड़ के चले आना, राम बन के श्याम बन के। लेकिन लोग इस प्रकार से बनाते हैं भजन। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो अपना खुद का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो सोचते हैं कि कौन जाए प्रामाणिक गुरु के पास, अपना खुद का रास्ता बनाओ। खुद का रास्ता वो बनाता है जो मूर्ख होता है। बुद्धिमान अपना समय शक्ति खाली फोकट की व्यर्थ नहीं करता है। अगर उसके पास बनी बनाई चीज़ है तो उसका प्रयोग करता है। अगर आपके पास बनी बनाई व्यवस्था है, जब पिताजी आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको ये घर दे रहा हूँ, इसमें रहो, तुमको संपदा भी दे रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ नहीं, मैं तो अपना खुद का घर बनाऊँगा,
मेहनत करूँगा और परिश्रम करूँगा, दिन रात मेहनत करके बढ़िया घर बनाऊँ, तो मूर्ख हो। जब पिताजी तुमको बोल रहे हैं कि ये घर है, पूरी व्यवस्था है, इसमें रहो, लेकिन नहीं, उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये रास्ता है, ये बना बनाया रास्ता जो शास्त्र में दिया है, पुराणों में दिया है कि गुरु के पास जाके उनके शरणागत होके उनकी सेवा करके मेरे तक आ जाओ। लेकिन नहीं, हमें शॉर्टकट नहीं, भगवान मैं सीधा आपके पास आऊँगा, मुझे गुरु की ज़रूरत नहीं है, आप और मैं बस, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि अभी मुझे मित्रतापूर्वक बातें भगवान से नहीं करनी है, अभी मुझे गंभीर चर्चा भगवान के साथ करनी है। अभी अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में देख रहा है। हमारे सामने तो कृष्ण है भी नहीं, लेकिन वहाँ तो साक्षात कृष्ण खड़े हैं, फिर भी उनके अंदर ये विचार आया। तो करते हो तुम कन्हैया, काम हो रहा है, प्रभु की कृपा से नाम हो रहा है, क्या वो सब बनाते रहते हैं भजन, वो सब कुछ भी लोग बना देते हैं, उसके पीछे कोई अर्थ नहीं होता है, बस ऐसे ही वो मन को अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है हमारी मन में कि मेरा कितना भाव है भगवान के प्रति। लेकिन वो भाव ऐसे प्रदर्शित नहीं होते हैं। जब तक आप भगवान की आदेशों की आपके जीवन में पालन नहीं करते हैं, तब तक भगवान उससे खुश नहीं होंगे। आप हज़ारों भजन गा लीजिए, आपका गला फट जाएगा, आप चिल्ला चिल्ला के गाइए, भगवान कभी खुश नहीं होंगे उससे। क्यों खुश नहीं होंगे? क्योंकि भगवान जो बोल रहे हैं उसके विपरीत जाके आप काम कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि कौन व्यक्ति मूर्ख है, उसके 5 लक्षण बताते हैं। पता है किसी को? तो भगवत गीता में भगवान 5 मूर्ख व्यक्तियों के लक्षण बताते हैं। तो क्या है? तो भगवान कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जैसे कि ये तात्पर्य में हमने पढ़ा कि आखिरी में लाइन में लिखा था कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साक्षात कृष्ण है, तो फिर भी कहते नहीं, वो अजन्मा निराकार कृष्ण के अंदर वो जो शिव बाबा है, उनके अंदर जिन्होंने वो बोला, उनकी शरणागति। तो जो साक्षात कृष्ण खड़े नहीं, वो नहीं, उनके अंदर कोई एक है, कोई एक ज्योति, उनकी शरणागति, वो सब मूर्खतापूर्ण बात है। तो भगवान कह रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा। यहाँ पे देखिए फिर से अ लग गया ना, जानन्ति, अवजानन्ति। ये संस्कृत बहुत सरल है, कहीं पे भी अगर अ लग जाता है तो उसका उल्टा होता है। जानन्ति यानी जो मुझे जानता है, लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? अवजानन्ति माम, माम यानी मुझको, जो मुझको नहीं जानता, मूढ़ा, मूर्ख है। अवजानन्ति माम मूढ़ा। फिर भगवान कहते हैं दूसरा लक्षण, मानुषिम तनुमाश्रित। ये जो मनुष्य रूप में धारण करता हूँ, बाकी अन्य लोगों की तरह इस धरातल पे आता हूँ, तो क्या सोचते हैं कि ये तो मेरे जैसे ही है कृष्ण, मैं भी तो इस धरातल पे आया और ये भी आ गए, तो सामान्य मेरे जैसे ही है। मानुषिम, मनुष्य रूप धारण कर लिया। फिर भगवान कहते हैं मानुषिम तनुमाश्रित परम भावम अजानन्त। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे परम भाव को नहीं समझ पाता कि मेरा भाव क्या है, मैं क्या चाहता हूँ जीवात्मा से, और जीवात्मा इस संसार में मैंने क्यों भेजा है, जो मेरे भाव को समझ नहीं पाता है, परम भावम अजानन्त। फिर से अजानन्त लग गया, अब फिर उल्टी बात हो गई यहाँ पे। भगवान तो सीधी बात करते ही नहीं है, उल्टी बात करेंगे, अजानन्त। तो फिर क्या कहते हैं? परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। और जो ये भी नहीं जानता कि ये जो संसार है और इस संसार को स्वामित्व, कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ, इस रूप में नहीं देख पाता है, तो वो व्यक्ति मूर्ख है। तो आप जाइए गांव में, सबके पास बोले आप मूर्ख हो, तो आपको चाटा मारेंगे, कहना नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं। तो बोलना कहाँ बोल रहे हैं? तो कहना भगवान बोल रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, कि जो मुझको नहीं जानता मूर्ख। तो आप मूर्ख हो क्योंकि आप कृष्ण को नहीं जानते हो सही रूप में। तो वो कहेंगे नहीं मैं तो जानता हूँ, कृष्ण भगवान है, वासुदेव है, मथुरा में जन्म लिया, सब कुछ किया। नहीं कहना फिर भी मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो? परम भाव अजानन्तो, कि भगवान का भाव क्या है वो तुम नहीं जान पा रहे, भगवान क्या चाहते हैं। भगवान तो बोल रहे हैं, अगर तुम भगवान को जानते हो, भगवान के भाव को समझते हो, तो भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। लेकिन तुम जा क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब तुम मूर्ख हो। फिर कहो नहीं नहीं मैं तो सही सोच रहा हूँ कि भगवान ही स्वामी है, भगवान को ही मान। तो फिर कहो नहीं, लेकिन भगवान एक और चीज़ बताते हैं, मम भूत महेश्वरम, कि जो अपने आप को स्वामी मानता है
और कृष्ण को स्वामी नहीं मानता है, कृष्ण को केवल एक देवी देवता है, भी एक भगवान है छोटे मोटे, बाकी अन्य देवताओं की तरह, वो भी तो कृष्ण, वो भी उनके पास भी कुछ शक्तियाँ हैं। तो अगर ये भावना तुम्हारे अंदर है तो भी तुम मूर्ख हो, तो हर तरीके से मूर्ख हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में। तो इसीलिए हमें ये जो संसार है, ये संसार को, ये समस्याओं को शास्त्र की दृष्टि से देखने का प्रयास करना चाहिए, अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और हमें समस्या से बाहर निकलने के लिए अपना खुद का निर्मित स्वयं के द्वारा बनाया हुआ रास्ता पे नहीं चलना चाहिए। जो बनाया है, जिस पे महाजन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो जिस रास्ते से चले हैं, जिस रास्ते से वो गुजर के भगवत धाम पहुँचे हैं, उस रास्ते को हमें पकड़ के उनके पीछे पीछे हमें जाना चाहिए, ना कि अपना खुद का कोई नया रास्ता बना। तो अर्जुन ने क्या किया, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की शरणागति ली, उस प्रकार से हमें भी कृष्ण की शरणागति लेनी चाहिए और पूछना चाहिए। तो अभी आपका प्रश्न है, तो कृष्ण तो यहाँ है नहीं, कृष्ण है नहीं तो मैं कैसे शरणागति लूँ? तो कृष्ण नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण नहीं है तो शरणागति नहीं लेनी है। कृष्ण ने जो उपदेश भगवद गीता में दिए हैं, तो वो शरणागति हमें भगवद गीता के प्रति लानी है। तो अगर आप भगवद गीता को शरणागत है, मतलब आप कृष्ण को शरणागत है, क्योंकि भगवद गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। तो जो बात अर्जुन ने स्वीकार की वो बात आप भी स्वीकार कीजिए। ऐसा भगवान थोड़ी ना सबके पास, सभी मनुष्य के पास जाके एक एक को बोलेंगे कि तुम मेरे शरणागत हो, अब मैं तुमको शिक्षा दूंगा, अब मैं तुमको उपदेश दूंगा। ऐसे सबके पास थोड़ी भगवान जाएंगे। भगवान ने तो सबके लिए, सभी मनुष्य के लिए भगवद गीता दी है। अभी कोई मनुष्य जो है ये गीता के उपदेश को स्वीकार करता है तो बुद्धिमान है, जो नहीं करता वो मूर्ख है। ये बस इतना अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसीलिए अपनी बुद्धि, अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं हल निकाल लूँगा, मैं शास्त्रों को समझ लूँगा। गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरु भी कौन है? गुरु तो मेरे जैसा ही है ना, उसने भी तो कभी शास्त्र पढ़े होंगे तभी वो बता पा रहा है। तो मैं खुद ही शास्त्र पढ़ लेता हूँ, तो गुरु, मैं खुद ही अपने आप का गुरु हो जाता हूँ। दूसरों को गुरु बनाने क्या ज़रूरत है? कई बार लोग बोलते हैं कि गुरु, तो बोलते हैं मैं अपना खुद का गुरु मैं खुद ही हूँ, दूसरे के गुरु की ज़रूरत नहीं मुझे, मैं खुद अपने आप को सिखाता हूँ। तो ये सब फालतू तर्क हैं। ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार के तर्क नहीं करते हैं, वो शास्त्र की बात को स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं और प्रामाणिक जो रास्ता है, प्रामाणिक, वो प्रामाणिक रास्ते को अपनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पूरा अर्जुन जिस प्रकार से भूमिका निभा रहे हैं, तो वो भूमिका वास्तव में हम जैसे सामान्य जीवों के लिए निभा रहे हैं भूमिका। उनको ये सब आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो उनके माध्यम से हम लोग को सिखाना चाह रहे हैं। तो हमें बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ, बहुत ही व्रत लेना चाहिए, दृढ़ व्रत, कि ये मनुष्य शरीर मैंने प्राप्त किया है तो एक बार तो भगवद गीता पढ़नी ही चाहिए। अगर भगवद गीता नहीं पढ़ रहे तो आपका मनुष्य जीवन दुर्लभ, वेस्ट है। भले आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आप भारत भूमि में आके अगर भगवद गीता नहीं पढ़ पाए तो आपका जीवन बर्बाद है, कुछ काम का नहीं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप सभी लोग ने अगर भगवद गीता नहीं पढ़ी है तो एक बार भगवद गीता ज़रूर पढ़िए, इनको जानिए, समझिए। शरणागति है, भगवान की शरणागति, वो सब बात की बात है, वो हम बाद में चर्चा करें, लेकिन कम से कम ये व्रत तो लीजिए कि मुझे भगवद गीता पढ़नी है, एक बार तो मैं पढ़ूंगा। कितने लोग ने भगवद गीता नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, बहुत सारे लोग। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है, तो कौन आज इस कक्षा के बाद भगवद गीता ले जाएंगे भगवान के सामने? व्रत लीजिए, वचन लीजिए और आज से नियम लीजिए कि मैं भगवद गीता पढ़ने का शुभारंभ करूंगा अर्जुन के माध्यम से, कि जिस प्रकार ने अर्जुन ने शरणागति ली उस प्रकार से आज मैं भी ये श्लोक समझ के भगवान की शरणागति लूँगा। है सबके पास भगवद गीता? ये यथारूप हिंदी में यथारूप भगवद गीता, इसको पढ़िए। तो इसीलिए लोग क्या है, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं,
उनको समझ नहीं है, उनके पास प्रामाणिक गुरु नहीं है, इसीलिए वो नई नई चीज़ें निकालते रहते हैं समाज में। इसलिए फिर बोलते हैं प्रेम से बोलो राधे राधे, वृंदावन में डोलो राधे राधे, सब गाते रहते हैं इस प्रकार नई नई चीज़ें सब। लेकिन राधा रानी जो है वो भगवान की परम सेविका हैं। हमारा अधिकार नहीं है कि हम भगवान की सेविका को इस प्रकार के संबोधित करें। उनको एक सही सम्मान के साथ उनका पुकार होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं बिना अधिकार के। तो हमें इसलिए हम राधे का नाम नहीं बोल के एक सम्मान के साथ उनको हरे कृष्ण इस प्रकार से संबोधित करते, खाली उनका नाम नहीं लेते, उनके साथ साथ उनके स्वामी जो हैं उनके स्वामी का भी नाम लेते हैं। इसलिए लक्ष्मी नारायण, केवल नारायण लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी के साथ उनके स्वामी जो नारायण हैं उनकी दोनों की सेवा एक साथ करते हैं। इसलिए खाली कृष्ण भी नहीं और खाली राधा भी नहीं, हरे कृष्ण हरे राम, सीताराम और हरे कृष्ण दोनों साथ में। तो इस प्रकार से ऐसे जो भी भजन हैं जो कानों को अच्छे लगते हैं या जिसको सुनने से हमारी भक्ति भावना बढ़ जाती है, आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन तुरंत समझ जाइए कि ये प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि कोई भी पुराण में, वेद में, उपनिषद में इस प्रकार की बातें कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है कि भगवान को आदेश दे रहे हैं कि भगवान आप आइए मेरे पास चल के। भगवान क्यों आएंगे? देखिए ये जो भजन है, जैसे मैंने अभी बताया प्रभु जी चले आना, ये बन के वो बन के, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि प्रभु जी चले आना और दूसरी तरफ हम आदेश भी दे रहे हैं कि आप चले आना मेरे पास क्योंकि मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु के पास तो सेवक जाता है ना चल के उनकी सेवा करने, तो फिर आप प्रभु मत बोलिए उनको, लेकिन प्रभु भी बोल रहे हो फिर बोल रहे चले भी आइए मेरे पास, तो गलत हो गया ना वो एक प्रकार से। तो इसलिए उसकी गहराई को समझना चाहिए। ऐसे जो अप्रामाणिक भजन है वो वास्तव में भगवान की शरणागति नहीं लेते हैं, केवल भगवान से मांगते रहते हैं कि ये दे दो वो दे दो। तो ये सारी जो विधियां हैं जो समाज में अभी नई नई प्रकार से निर्मित हो गई है और अभी बहुत सारी अलग अलग विधियां चालू हो गई है समाज में, अलग अलग गुरु अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। और अभी तो आप सभी को मालूम ही होगा कि ये चढ़ा दो, ये रुद्राक्ष, ये बेलपत्र चढ़ा दो, ये दूध चढ़ा दो तो आपका ऐसा हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। लोग आंख बंद करके बस उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई में जाके समझने का प्रयास नहीं करते। कोई चॉकलेट टॉफी थोड़ी ना कि खा लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। उस पद्धति को जो भगवान ने गीता में बताई है उसको अपनाना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब फिर हम उसको सही रूप से पहचान पाएंगे कि ये है क्या। कोई व्यक्ति अगर बोलेगा कि मुझे कॉलेज का ज्ञान आप दे दो, ऐसे कैसे दे दूँ? कॉलेज में पहले एडमिशन भरो, फॉर्म भरो, वहाँ कॉलेज में कक्षाएं होती है, वहाँ पे आओ, वहाँ बैठो, 3-4 घंटे की वहाँ क्लास चलती है और वहाँ पे बैठ के सुनो क्या बता रहे हैं, और फिर उसको सुन के जैसे टीचर बोल रहे हैं कि 2+2 4 होता है, उसको जानो, प्रयास करो जीवन में। तो उसी प्रकार से ये पद्धति भी उसी प्रकार है। कोई कहे चलते फिरते कि स्वामी जी, गुरु जी मुझे बता दीजिए थोड़ा भगवान के बारे में, ऐसे कैसे बता दे? आप आइए, यहाँ बैठिए, कीर्तन कीजिए भगवान का, जो कक्षा में बता रहे हैं प्रवचनों में उसको सुनिए ध्यानपूर्वक और फिर उसका व्यवहारिक जीवन में अमल कीजिए, तब फिर देखिए कि परिणाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मान लीजिए टीचर ने आपको कोई सूत्र दिए कि 2+2 4 होता है, तो उसको अपना के देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो पद्धति वर्णन की जा रही है या यहाँ पे जो शास्त्र में बताया जा रहा है उसको पहले आपके जीवन में उतार के देखिए, तब आपको मालूम चलेगा ये गलत है कि सही विधि है। लेकिन समाज में उल्टा होता है कि जो गलत विधि है उसको लोग जल्दी अपनाते हैं और जो सही विधि होती है, प्रामाणिक विधि, उसको लोग सस्ता ले लेते हैं। जैसे भक्ति है, तो भक्ति क्या है? तो भक्ति तो कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लेने से ऐसे मिल जाएगी मुक्ति, प्रसाद खाने से मुक्ति मिल जाती है। ये क्या हरे कृष्ण और कुत्ते रहते हैं कीर्तन में, इससे हो जाएगा? लोग ऐसा सोचते, तो बहुत सस्ती चीज़ है। कुछ व्रत होने चाहिए, थोड़ा अभिषेक होना चाहिए, इतनी मालाएं होनी चाहिए, थोड़ा तप होना चाहिए, ये सब होना चाहिए भक्ति में। ये सब सस्ती चीज़ें नहीं, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता है भक्ति के ऊपर। लेकिन जो ऐसी अलग अलग जो पद्धतियां हैं जिसमें बताया जाता है कि
इस दिन पे ये मंदिर में जाके यहाँ तेल चढ़ाइए, इतने सोमवार तक आप व्रत कीजिए, इतने सोमवार तक उपवास कीजिए, आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें में लोगों को ज़्यादा रुचि आती है, मज़ा आता है। लेकिन ये देखिए भगवान की भक्ति कितनी सरल है, भगवान कितने सरल तरीके से बता रहे हैं कि व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। कुछ नहीं करना है, यहाँ बैठना है, कीर्तन सुनना है, श्रवण करना है, माला जाप करना है, भगवान का भोग चढ़ा हुआ जो प्रसाद, महाप्रसाद, उसको खाना है, बस हो गया, भक्ति समाप्त। भगवान नहीं बोल रहे हैं कि इतने सोमवार व्रत करो, इतनी तपस्या करो, ऐसा करो तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इतनी सस्ती भगवान हमको चीज़ बता रहे हैं, इतना आसान तरीका, फिर भी हम उसको नहीं लेते, समझ नहीं पाते। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो मेरी आपसे एक निवेदन है, आप लोग से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके पास गीता नहीं है वो कृपया एक बार पढ़िए, उसको समझिए और गीता लेके जाइए आज, उसको अभी से शुभारंभ कीजिए तो आपको समझ में आएगा। और फिर आप अर्जुन जैसे सही रूप से भगवान की शरणागति को ले पाएंगे। और जब आप भगवान की शरणागति लेंगे तो फिर आपकी भौतिक ये जो समस्याएं जो हो रही हैं, ये जो लड़ाइयाँ हो रही है, वो समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। नहीं तो फिर आज लड़ाई है, आज रशिया यूक्रेन लड़ाई, कल कोई और लड़ लेगा, कल हो सकता है भारत चाइना लड़ ले। तो लड़ाइयाँ चलती रहेगी, लड़ाइयाँ रुक नहीं सकती, लेकिन उस लड़ाई को कैसे रोके उसकी जड़ में जाना चाहिए। उसकी जड़ में जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक रोक नहीं सकते उसको। तो जड़ क्या है? तो जड़ ये है कि सब सोच रहे हैं कि इस संसार का स्वामी मैं हूँ, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए सब चीज़ें, मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसे होना चाहिए। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, ये जो प्रकृति भौतिक जगत है, मया अध्यक्षेण, मया यानी मेरे अध्यक्षता में काम करती है। ये प्रकृति किसी बॉस, किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में काम नहीं करती है, भगवान की अध्यक्षता में। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही प्रकृति में होगा। तो हम भले ही कितना भी प्रयास कर लें, तो भगवान कह रहे हैं तो वो बात सत्य है, भगवद गीता में कह रहे हैं भगवान कि मया अध्यक्षेण प्रकृति। और भगवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ इसीलिए दिन रात होता है, अगर नहीं चाहूँगा तो नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास कीजिए कि अभी तो बस रात ही होनी चाहिए, दिन तो उगना ही नहीं चाहिए, आप नहीं कर पाएंगे। वो भगवान चाह रहे इसीलिए हो रहा है। तो इसीलिए जब तक जीवात्मा के अंदर ये चेतना होगी, ये भावना होगी कि मैं स्वामी हूँ, मेरे अध्यक्षता में होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में चीज़ें होनी चाहिए, तब तक लड़ाइयाँ होगी। क्योंकि केंद्र में भगवान नहीं है ना, केंद्र में भगवान कृष्ण की कोई बात ही नहीं है, केंद्र में हम खुद हैं। अगर सबका विचार, सबका चिंतन, सबकी सोचने की शक्ति एक जैसी हो जाए कि हमें सबको मिलके भगवान की सेवा करनी, तो कोई बात ही नहीं रहेगी, सब मिलके भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ पे केंद्र में अगर हम होंगे तो आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, दूसरे को कुछ अच्छी नहीं लग रही, जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है वो आपको अच्छी नहीं लग रही, और इसमें आपस में मतभेद हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है। लेकिन सभी जीवात्मा अगर ये सोचे कि भगवान को क्या अच्छा लग रहा है, तो सबका उद्देश्य एक ही होगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी प्रकार से भगवान को ये चीज़ पसंद है तो मुझे लेके आनी है। जो भगवान को अच्छा लग रहा है वो हम सबको करना है, तो केंद्र में कृष्ण हो जाएंगे। फिर उसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होगा, कोई विचार अलग अलग नहीं होंगे, केवल एक ही विचार है सबका कि भगवान को जो अच्छा लग रहा है वो हमें करना है। ऐसी जब विचारधारा बदल जाएगी तो फिर ये लड़ाइयाँ, ये सब जो हो रहा है हम देख रहे हैं, शोषण, ये सब नहीं होगा समाज में, ये उसका निवारण है। तो ये आज का जो श्लोक है उसका ये संक्षिप्त रूप में तात्पर्य है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हम चर्चाएं कर सकते थे, लेकिन समय का अभाव है, तो इसलिए यहाँ पे उसको विराम देते हैं और फिर आगे की कक्षा में इसको समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई जिज्ञासा, कुछ प्रश्न हो इसके संबंधित